कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए, है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर क्लास को। अभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तब तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर जब तक हम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब तक बाकी लोग आ चुके होंगे क्लास में। तो चलिए, तो योग और घटाव, किसका योग और घटाव? दशमलव का, है ना। डेसिमल यानी कि दशमलव का हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो उसको हमें एक बार रिवीजन करना है ना, क्वेश्चंस करने हैं उसके ऊपर। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? मैथ का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? गुड इवनिंग। सोनी कुमारी नाम से स्टूडेंट है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ बच्चों ने बताया कि डिवीजन वाला क्वेश्चन आया था, है ना, पोलिनोमियल में से बहुपद को कैसे हम भाग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों ने कर दिया था सभी लोगों ने? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्याओं को कैसे हम जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आपको याद है, एक बार और बता देता हूं। मैंने आपको बताया था जब भी आपको दशमलव संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है तो क्या करना होगा? दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होगा, है ना। दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे? एक सवाल की मदद से समझते हैं। जैसे ये सवाल है, चलो पहले आप लोग करो। 17.45 को जोड़ना है 11.37 में। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा रिवीजन से पहले जो हमने पिछले से पिछले हफ्ते रिवाइज किया था, ठीक है, जो हमने वहां पर छोड़ दिया था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दशमलव संख्याओं को हम रिवाइज कर रहे थे, तो वो हमारा रह गया था, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 17.45 को 11.37 में जोड़ना। जल्दी जोड़ेंगे सभी लोग अपनी कॉपी में, सबको अपनी कॉपी में करना है। मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, जल्दी करिए। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए सभी लोग अपना। 17.45 को जोड़ना है 11.37 में। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? काफी कम लोग हैं आज क्लास में, ऐसा क्यों भाई? बाकी अपने फ्रेंड से भी बोलिए आप, वो भी क्लास में आए, क्योंकि अब हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं। सर हमारी तो इतनी मुश्किल से क्लास ज्वाइन हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, आज थोड़ा लिंक में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, 28.82, वेरी गुड। विशाल दोबारा चेक करो, विशाल एंड वंदना दोबारा चेक करो। 4 आएगा या 2 आएगा? 2 आएगा ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 17.45, तो मैंने 17.45 लिख लिया, ठीक है। इसमें हमें क्या जोड़ना है? 11.37 को जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो पहले। तो पहला काम, इस दशमलव के नीचे दशमलव लगाया। अब दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है? 11, तो यहाँ पर 11 लिख दिया। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? 3 7, तो यहाँ पर 3 7 लिख दिया। अब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इनको जोड़ते हैं। 5 और 7 कितने हुए? 12। हासिल में गया 1, 4 और 1 5 और 3 8। दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8, और 1 और 1 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 28.82। क्या आंसर आया? 28.82। सबको क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो सभी लोग जल्दी से। अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। सॉरी, सभी लोग जल्दी से वाई टाइप कर दो। सबको समझ आ गया ना? आसान था? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अब हमें घटाना है, तो आप लोग घटाइए। 29.258 में से घटाना है 10.237 को। घटाइए, सभी लोग घटाएंगे अपनी कॉपी में, फिर मैं कॉपी चेक कर सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट की।
चलिए करिए सभी लोग। 29.258 को घटाना है 10.237 में से। ओके, ओके, गुलशन का आंसर आया है 19.21। ओके, 19.021। वंदना का आंसर आया है, ब्लैक जोकर नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर आया है 19.021। बाकी लोग? ओके, महिमा, शिवानी, वेरी गुड। ठीक है, 19.021, वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, क्या है? 29.258 है। अब दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा? दशमलव। अब दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है? 10, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? 237, तो मैंने यहाँ पर 237 लिख दिया और मैंने इनको घटा दिया। अब 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 ऐसे का ऐसे ही, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो मेरा आंसर क्या आया? 19.021। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको करो, सभी लोग इसको करेंगे। 15.943, दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव से पहले क्या लिखा हुआ है? 11, तो यहाँ पर 11 लिखा। दशमलव के बाद 487, तो यहाँ पर 487 लिखा। ठीक है, इनको मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा? अब 3 में से 7 को माइनस में कर नहीं सकता, इसलिए मैं यहां से एक क्या लूंगा? उधार। तो यहाँ बन जाएगा 13। 13 में से 7 गया तो बचा 6। अब यहाँ पर कितना बचा? 3। फिर दोबारा एक यहां से लूंगा तो 13 में 60 गया, कितना बचा? 5। यहाँ पर कितना बचा? 8। 8 में से 4 गया, 4 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 1 गया, 4। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 4.456। तो ये तो ऐसे सवाल थे जहां पर आपको दशमलव के बाद जो अंक है ना वो बराबर है ना? अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो जो अंक हैं वो बराबर हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दशमलव के बाद अंक जो है वो बराबर ना हो, जैसे मैं कह दूं 25.5 में से माइनस करो 6.78 को। ठीक है, 25.5 में से माइनस करो 6.78 को। तो पहले आप इसको करके बताओ कैसे करोगे। यहां पर क्या है? दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। इनको कैसे घटाएंगे बताइए? तो मैं बता देता हूं पहले। चलिए, या पहले आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर 1 मिनट ओके, करिए आप लोग। हाँ, जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉरी, 21.88। ओके, बाकी लोग बताइए भाई। AWM गेमिंग, दोबारा चेक करो अपनी कैलकुलेशन। दोबारा चेक करिए अपनी कैलकुलेशन। 25.5 में से 6.78 को घटाना है 1.53। ओके, 1.53। गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी कॉपी, आपने कैसे किया ये सॉल्व? 1.53 कैसे आया? दिखाइए कॉपी। 19.37। अच्छा, 18.37, 18.72। वेरी गुड, 18.72, ये सही आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखने होते हैं हमें। ठीक है, पहले ये देखो दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैं पहले इनको बराबर करूंगा। सॉरी, इनको मैं पहले क्या करूंगा? बराबर करूंगा। किसको बराबर करूंगा? दशमलव के बाद अंकों की संख्या को। यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है,
यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो मैं यहाँ भी 2 कर लूंगा पहले, और वो 2 कैसे करूंगा, एक अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगा दूंगा। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब ये 0 मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या में अंत में लास्ट में अगर 0 आ रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट में, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई दशमलव संख्या है और उसके लास्ट में अगर यानी अंत में अगर 0 आ रही है तो हम वो 0 हटा भी सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या को बराबर कर लिया, यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, अब मुझे इनको घटाना है। तो 25.50, दशमलव के नीचे क्या आया, दशमलव। अब दशमलव से पहले क्या है, 6, तो 6 लिख दो, उसके बाद है 7, 8, तो यहाँ पर 7, 8 लिख दो और इनको घटा दो। अब जब आप इसको घटाओगे तो 10 में से 8 घटाओगे ना, 0 में से 8 तो घटा नहीं सकते, 0 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो एक यहां से मैं उधार लूंगा, तो यहाँ 10 बन गया, 10 में से 8 गए तो 2 बचे। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 4, फिर एक उधार में यहां से लूंगा तो 14 में से 7 गया तो 7 बच गया, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पर कितना बचा, 4, फिर एक यहां से उधार लिया तो 14 बना, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, वो 1 ऐसे का ऐसे। तो मेरा आंसर क्या आया, 18.72 आया। सबको समझ में, बताओ सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है इस सवाल में तो पूछ लो। हमेशा पहले चेक कर लिया करो दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो अपनी तरफ से एक 0 लगाकर उनको बराबर कर लो और उसके बाद उनको घटा लो या जोड़ लो, जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए फिर। 625.45 माइनस 9.758, इसको माइनस करिए। 625.45 माइनस 9.758 करिए सभी लोग जल्दी से। बहुत कम लोग आज क्लास में आए हैं। यस, करिए सभी लोग। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक करूंगा। ओके, 615.692। ओके, बाकी लोग बताइए। हाँ जी, चलो ठीक है। AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। कैमरा ऑन करिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, गुलशन कुमार, आप दिखाइए अपनी कॉपी। गुलशन कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। नहीं किया। विशाल, आप दिखाइए। सर मैं कहीं और हूँ, मेरा आंसर 616.692 आ रहा है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं फिर इसका आंसर क्या होगा, वो देख लेते हैं। 625.45, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, इसमें दशमलव के बाद 3, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा। अब इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। अब मैं इनको घटाऊंगा तो 625.450 में से मुझे क्या घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव। दशमलव से पहले 9 लिखा है तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा, दशमलव के बाद 7, 5, 8 लिखा है तो मैं वो लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे इनको घटाना है, तो जब मैं इनको घटाऊंगा तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, यहाँ पर कितना बचा, 4, फिर
यहाँ पर कितना बचा, 4। यहाँ से फिर एक उधार लिया तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 3। फिर एक उधार यहाँ से लिया तो 13 में से 7 गया, 6 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव। अब हमने एक यहाँ से उधार लिया हुआ था तो यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ से फिर एक उधार लेके तो 14 में से 9 गया, 5 बचा, और यहाँ पर 1 बचा और 6। तो 615.692। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 615.692। ठीक है, चलो। तो ये सवाल है, इस सवाल को आपको पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे ध्यान से। हमारा फिर से पोल वाला सिस्टम शुरू हो चुका है, चलिए करिए। 12.78 और 13.59 को जोड़ना। सभी लोग ध्यान से करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, अभी भी आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। ध्यान से करें, आपके पास पूरा 1 मिनट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। चलिए, एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है और एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो आसान था ये। 12.78 में मुझे क्या जोड़ना है, 1 मिनट, हाँ, क्या जोड़ना था, 13.59। पहले तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, अब दशमलव के आगे क्या है, 13, तो 13 लिखा। दशमलव के बाद क्या है, 5 9, तो 5 9 लिख दिया। इनको मुझे जोड़ना है। ठीक है, 8 और 9 कितने हुए, 17। हासिल में एक गया। 7 और 1, 8 और 5, 13। हासिल में एक गया, दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा। ठीक है, 2 और 3, 5 और 1, 6, और 1 और 1, 2। तो आपका आंसर क्या आया, 26.37, यानी ऑप्शन बी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी, है ना। दो लोगों का मतलब, एक लोग का तो गलत था और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया था, तो उनका भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी सबका सही है। तो इसका सही आंसर होगा 26.37। इसको करिए सभी लोग। 35.4 माइनस 7.81। ऐसा सवाल मैंने 2 3 सवाल अभी अभी कराए थे। चलो करो सभी लोग, इसको पोल में आंसर करना है। एक मिनट है आपके पास पूरा, ध्यान से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को।
पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो पोल में जाएं और पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें ध्यान से। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है, 3 लोगों का आंसर आ गया है, तीनों का सही है। बाकी लोग भी करें इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, वेरी गुड। अभी तक सबका आंसर सही है, लेकिन 4-5 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। ओके, 30 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड। 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सबका आंसर सही था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर हम देखें यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 35.4। ठीक है, उसमें से माइनस करना है 7.81। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अंकों की संख्या बराबर कर लूंगा, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लूंगा। और वो कैसे करूंगा, एक जीरो अपनी तरफ से लगा दूंगा। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। अब मैं इनको घटाऊंगा, तो 35.40 में से मुझे घटाना है 7.81। तो दशमलव के नीचे दशमलव आया, अब दशमलव से पहले 7 लिखा है तो 7 लिखूंगा, उसके बाद 81 लिखा है तो 81 लिख दूंगा और इनको माइनस कर दूंगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, ये बताओ पहले, यहां तक सबको क्लियर है? हालांकि सबका आंसर सही था, लेकिन 2-3 लोगों ने आंसर नहीं दिए थे। तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद यहां से मुझे एक क्या लेना पड़ेगा, उधार। 10 में से एक गया तो 9 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, 3। एक उधार मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा, तो 13 में से 8 गया, 5 बचा। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर बचा 4। ठीक है, एक उधार यहाँ से लिया तो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर बचा 2। तो 2 ऐसे का ऐसे ही। तो आंसर क्या आया मेरा, 27.59, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, सबको समझ आया, ये बताओ, सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर अगला सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 600 रुपए की गणित की किताब है और पर्स में केवल 475.25 रुपए हैं, तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, एक गणित की किताब है जो कि है तो 600 रुपए की, लेकिन पर्स में केवल कितने रुपए हैं, 475.25 रुपए। तो किताब खरीदने के लिए और कितने पैसे उसको चाहिए, बताओ कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? सभी लोग करिए इसको।
पहले सॉल्व करिए अपनी कॉपी में सबसे पहले। हाँ, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। ओके, आपके पास पूरा 1 मिनट है, ध्यान से करो सभी लोग, आसान सा सवाल है। आधे लोगों का आंसर आया अभी। वेरी गुड। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए, आपके पास 30 सेकंड और है ना। एक किताब है 600 रुपए की है, लेकिन पैसे कितने हैं? 475.25 रुपए हैं। तो कितने और चाहिए मुझे कि मैं वो किताब खरीद सकूं? वो बताना है आपको, कितने रुपए और चाहिए होंगे उस किताब को खरीदने के लिए। चलो 15 सेकंड, 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में? घटाना था, है ना। मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, ठीक है। और आप दुकान पे गए और आपको चॉकलेट खरीदनी है 20 रुपए की। एक चॉकलेट है जो कि है 20 रुपए की, ठीक है। क्या है? एक चॉकलेट है जो कि है 20 रुपए की, लेकिन आपके पास कुल 10 रुपए हैं। तो कितने रुपए आपको और चाहिए जो आप वो चॉकलेट खरीद सको? तो कितने रुपए चाहिए होंगे? 10 रुपए और चाहिए होंगे। कैसे पता लगाया आपने? 20 में से 10 को घटा कर, 20 में से 10 को घटा कर। तो यही काम मुझे यहाँ पर करना है। 600 रुपए की कोई चीज है, लेकिन आपके पास कितने रुपए हैं? 475.25। तो कितने और चाहिए? ठीक है, तो मुझे बेसिकली 600 में से, अब देखो, क्या मैं 600 को 600.00 लिख सकता हूँ? क्या मैं 600 को 600.00 लिख सकता हूँ? बताओ। जिसको लगता है लिख सकता हूँ वो यस टाइप करो, जिसको लगता है सर आप गलत लिख रहे हो वो नो टाइप करो। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो मैंने 600 को लिख दिया 600.00। अब पैसे कितने हैं आपके पास? रुपए कितने हैं? 475.25। तो दशमलव के नीचे दशमलव आया, दशमलव से पहले 475 है, दशमलव के बाद 25 है। इनको मुझे क्या करना है? माइनस करना है। इनको मुझे क्या करना है? माइनस करना है। अब देखो, ये 0 में से 5 तो मैं घटा नहीं सकता, ये 0 में से 5 तो मैं घटा नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक उधार लेना पड़ेगा। अब मैं इसके पास गया उधार लेने, तो इसने मुझसे बोला कि मैं तो खुद एक जीरो हूं, है ना, मैं खुद एक जीरो हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या दे दूं? ठीक है। फिर मैं इसके पास गया, इसने भी मुझसे ये बोला कि मैं तो खुद जीरो हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आपको उधार कैसे दे दूं? फिर मैं इसके पास गया, इसने भी मुझसे यही बोला कि मैं तो खुद जीरो हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं आपको क्या दे दूं? फिर मैं इसके पास गया,
तो इसने बोला मेरे पास तो 6 हैं, तो मैं एक आपको दे सकता हूं, ठीक है। और जब वो यहाँ को पर एक दे देगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5। अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। ठीक है, यहां पर कितना बचेगा? 9। सब जगह पर 9 बचेगा, ठीक है। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। ओके, दशमलव के नीचे दशमलव। अब आप बोलोगे कि सर ये 9 कहां से बच गया? ये जो 9 आप लिख रहे हो जीरो के साइड में, कहां से बचा? तो आप खुद देखो, अगर मैं मान लो ये 6,000 मान लो, अब 6,000 में से जब मैं एक ले लूंगा इससे, तो मेरे पास कितना बचेगा? 9 9 9 5, इतना ही तो बचेगा। तो वही तो बचा है 5 9 9 9, और एक मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है। तो 9 में से 2 गया 7। इसको आप ऐसे याद रखो कि जीरो जब होता है तो हमारे पास क्या बच जाता है? 9 बच जाता है, ठीक है। तो 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, फिर 9 में से 7 गया 2 बचा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो मेरा आंसर क्या आया? 124.75, यानी ऑप्शन बी। आया सबको समझ में? बताओ। हाँ जी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 124.75, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुणा की, ठीक है। दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे होती है? चलो इसकी गुणा करके बताओ। 4.2 की गुणा करनी है 1.2 में। जल्दी करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा? सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में। 4.2 और 1.2 की गुणा करनी है। करिए सभी लोग, आसान है। 4.4 शिवानी गुणा करनी है। 5.04, ओके। 50.4, ओके। 5.04, ओके। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, और 2 50, हाँ ठीक है। 5.04 ही आए। तो देखो तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इनकी गुणा कर लो बिना दशमलव के, ठीक है। भूल जाओ इसमें दशमलव है भी, है ना। भूल जाओ कि इन संख्याओं में दशमलव है, भूल जाओ दशमलव को। सिंपल इनकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। पहले 2 की 2 में गुणा की, फिर 2 की 4 में की, तो 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। इसके बाद ये जगह खाली रही। 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2 आएगा, और 1 की 4 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। तो कितना बचा? 4, 8 और 2 10, हासिल में 1, 4 और 1 5, तो 504 आ गया। अब बात आती है कि मैं दशमलव कहां पर लगाऊं, मैं दशमलव कहां पर लगाऊं। तो मैं अपने सवाल में देखूंगा कि कितने अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। मेरे सवाल में 2 अंकों से पहले, एक तो ये और एक ये, इनसे पहले दशमलव आ रहा है। ध्यान से देखो, है ना। थोड़ा और मैं अच्छे से लिख देता हूं इनको। अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है? कितने अंकों से पहले दशमलव है? एक तो इससे पहले दशमलव आ रहा है एक, और एक इससे पहले दशमलव आ रहा है, यानी 2 अंकों से पहले दशमलव है। तो मैं अपने आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दूंगा। अब मैं 2 अंक गिनूंगा कहां से? हमेशा इकाई से, यूनिट डिजिट से। तो 1 और 2, और इससे पहले आ गया दशमलव। तो मेरा आंसर क्या आया? 5.04। बताओ सबको समझ आया? मेरा आंसर क्या आया? 5.04। सबको क्लियर हुआ ये? पक्की बात है? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 5.04। चलो इसकी गुणा करो। इसकी गुणा करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इनकी गुणा ऐसे करो, 2.358 की 100 में गुणा करके
ये पूरा प्रोसेस करो। और डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप देखो कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा। जितनी जीरो है उतने अंक आगे दशमलव आ जाएगा। मतलब जैसे 2.358 था और उसकी गुणा 100 में हो रही थी, 100 में कितनी जीरो है, 100 में कितनी जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो मैं इस दशमलव को धक्का दूंगा और इसको धक्का देकर 2 अंक आगे खिसका दूंगा, यानी यहां ले आऊंगा। तो जब ये दशमलव यहां पर आ जाएगा तो मेरा आंसर क्या आया, 235.8 आया समझ में। मैंने क्या किया, 2 जीरो थी तो मैंने धक्का दिया दशमलव को और वो 2 अंक आगे खिसक गया। अगर 3 जीरो होती तो मैं धक्का देता, 3 अंक आगे खिसक जाता। 4 जीरो होती तो 4 अंक आगे खिसक जाता। 5 जीरो होती तो 5 अंक आगे खिसक जाता। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 जीरो है इसलिए ये दशमलव 2 अंक आगे खिसक गया और मेरा आंसर क्या आया, 235.8। ठीक है, एक तरीका तो इसको इसको ये था करने का कि आप पूरी इसकी गुणा करो, गुणा करके 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दो। और दूसरा तरीका ये है कि जितनी जीरो यहां पर है उतने अंक आगे ये दशमलव खिसक जाएगा और ये खिसक कर यहां आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 235.8। क्लियर हुआ ये, किसी को डाउट इसमें, पक्का? ठीक है, चलो इसकी गुणा करो, 1.27 की 20 में गुणा करेंगे। सभी लोग करिए, क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखो, अंतर समझो, हम किसकी गुणा कर रहे थे, 100 की, है ना। ये जो जीरो थी ये 1 के साथ थी जब हम 100 की गुणा कर रहे थे, यानी जीरो के साथ क्या था, 1 था, ये वाला 1 था, ये वाला 1। लेकिन इस सवाल में जीरो के साथ 1 नहीं है, 2 है। ये अंतर समझो। अगर ये 10 होता तो आप कह देते 12.7 सही आंसर होता आपका, लेकिन ये 10 थोड़ी ना है, ये 2 की भी तो गुणा करोगे ना, इसमें करोगे ना, हाँ वेरी गुड, 25.4, यस। तो 1.27 की 20 में गुणा, इसको तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से करते हैं, 20 सत्ते 140, है ना, 20 की कर रहा हूं मैं सीधे सीधी, 20 सत्ते 140, हासिल में 14 गया। 20 दूनी 40 और 14 54, हासिल में 5 गया। और 20 एकम 20 और 5 25। ठीक है, अब आप ये देखो कि सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव, मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है, तो 1 और 2, सिर्फ 2 अंकों से पहले ही तो दशमलव है। तो मैं अपने आंसर में भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा दूंगा और मैं गिनूंगा कहां से, इकाई अंक से। तो 1 2 और यहां पर आ गई दशमलव, तो मेरा आंसर क्या आया, 25.40। आया समझ में। आपको यहां पर गिनने हैं कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। तो 2 अंकों से पहले दशमलव था तो मैंने 2 अंकों से पहले यहां पर दशमलव लगा दिया। ये तो हुआ एक तरीका इसको करने का, ये सबको समझ आया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको कैसे कर सकते हो, आप क्या करो, यहां पर एक जीरो है, यहां पर एक जीरो है तो ये दशमलव 1 अंक आगे आ जाएगा, लेकिन साथ में 2 भी तो है, तो इस 2 की गुणा कर लो पहले। 2 सत्ते 14, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, 1.27 गुना 20 था ना ये, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1.27 गुना 2 गुना 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 20 को 2 गुना 10? सही हो बताओ, क्या मैंने ठीक किया है, ये लिख सकता हूं ना ऐसा? मैंने 20 को क्या लिख दिया है, 2 गुना 10। बताओ सभी लोग, 2 गुना 10 20 ही तो होते हैं, मैंने इस 20 को 2 गुना 10 लिख दिया। ठीक है, लिख सकता हूं ना?
अरे 20 क्या होता है, 2 × 10 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था जितनी जीरो होती है उतना आगे खिसक जाएगा दशमलव। तो कितनी जीरो है यहाँ पर, एक जीरो है, दशमलव एक आगे खिसक गया, यानी 12.7, और ये ×2 ऐसा का ऐसे ही रहा। ये 10 तो हट जाएगा, क्योंकि इस 10 का तो काम हो गया, इसने दशमलव को आगे खिसका दिया। अब 2 की गुणा कर दो इसमें सीधी, तो 2×7 = 14, 2×2 = 4 और 1 = 5, 2 × 1 = 2। एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 25.4। अब ये मत कहना सर 25.40 और 25.4 ये तो अलग अलग चीज है। क्या ये अलग चीज है या एक है? 25.40 और 25.4 दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, मैं उसको हटा सकता हूं। ठीक है, चलो, तो सबको क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को अब हम करेंगे पोल में आंसर करना है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। करिए सभी लोग। 5.3 × 3 × 3.6। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो ध्यान से करेंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलो लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट सबका ही सही आंसर था, एक बच्चे का गलत था और 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया था। यस, डी, वेरी गुड। तो 5.3 की 3.6 में गुणा करनी। तो मैं पहले सिंपल गुणा कर देता हूँ इनकी। 6×3 = 18, हासिल में एक गया, 6×5 = 30 और 1 = 31, 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो यहाँ पर 8 आया, 9 और 1 = 10, हासिल में एक गया, 3 और 1 = 4 और 5 = 9 और एक ऐसे का ऐसे ही। अब मैं देखूंगा कि मेरे सवाल में कितने अंकों से पहले दशमलव है, तो 1 और 2, यही है ना। अगर मैं देखूं तो एक इससे पहले दशमलव है और 2 इससे पहले दशमलव है, यानी 2 अंकों से पहले दशमलव है। तो मैं 2 अंकों से पहले क्या करूंगा, दशमलव लगा दूंगा, यानी 1, 2 इससे पहले आ गया दशमलव। तो मेरा आंसर क्या आया, 19.08। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 19.08। क्लास अभी खत्म हो जाएगी, 5 मिनट है अभी। ठीक है, 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 19.08। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, इसका आंसर बताइए, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलो करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। यस, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। 3.5 × 10। तो मैंने आपको सिखाया था कि जितनी जीरो होती है दशमलव उतना आगे खिसक जाता है। वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर किया था, अच्छा 3 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 का सही है, 8 लोगों का आंसर आ गया, 4 का सही है, 4 का गलत है।
चलो ठीक है, बाकी लोग करें जल्दी से इस क्वेश्चन को, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो होती है दशमलव उतना आगे खिसक जाता है। तो यहां पर कितनी जीरो है? 3.5 गुणा 10। ठीक है, अब आप ये बताओ, क्या मैं 3.5 को 3.50 लिख लूं? क्या मैं 3.5 को 3.50 लिख सकता हूं? गुणा 10 लिख सकता हूं ना? अब ध्यान दो, यहां पर कितनी जीरो है? एक जीरो है, यानी दशमलव को मैं धक्का दूंगा और एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 5 के आगे आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया? 35.0। क्या आंसर आया? 35.0। कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 35। 35.0 मतलब 35 ही तो हुआ, तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर हुआ ये? प्लीज, डाउट है तो पूछ लो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। चलो, ये और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करेंगे। इसमें आपको जीरो गिननी है और आगे का कार्यक्रम आप खुद से करेंगे। चलिए, करिए सभी लोग। इसको सभी लोग ध्यान से करेंगे, बहुत आसान सवाल है। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें। 3 जीरो हैं इसमें, 1000 के अंदर। वेरी गुड। ओके, चलिए, आधे लोग और बचे हैं। 15 सेकंड है आपके पास, जो लोग बच गए हैं। करिए, कैसे करेंगे? ओके, ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, कितनी जीरो है? बताओ कितनी जीरो है, सभी लोग बताओ। 222.3586 गुणा 1000। 1000 में कितनी जीरो है? 3 है। 3 है ना, 1, 2, 3। तो मैं इसको धक्का दूंगा दशमलव को और 3 अंक आगे चला जाएगा ये, यानी 1, 2, 3। ये कूदकर 8 के आगे आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया अब? 2, 2, 2, 3, 5, 8 ठीक है, ये दशमलव 3 अंक आगे कूद जाएगा और 6। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आसान था ना ये? आसान सा सवाल था। ओके, तो ध्यान से करना है सभी लोगों को। गलत किया है काफी लोगों ने। समझ में आ गया? अगर डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ही सवाल आपको दे देता हूं होमवर्क में। 25.56 को गुणा करना है 10 से। 19.789 को गुणा करना है 1000 से। तीसरा सवाल, 4.675 को गुणा करना है 10 से। चौथा सवाल, 9.789 को गुणा करना है 1000 से। ठीक है, और पांचवा सवाल, चलो 4 ही कर लो, छोड़ो।
4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपका, और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर किसी का डाउट है कोई तो वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।